दोस्तों, मैं नम्रता आप सभी लोगों का इस ध्यान और ज्ञान के सत्र में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे बीच फिर से हमें सौभाग्य मिला है हमारी प्यारी सी सरोज मैम को हमें सुनने का। तो मैं अनुरोध करती हूँ मैम से कि मैम आप हमें अपने ज्ञान और ध्यान की गंगा में स्नान कराएं। Thank you so much, ma'am. Over to you. Thank you, ma'am. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज फिर से हम यहाँ पे मिल रहे हैं अद्भुत ज्ञान को साझा करने के लिए। और जितने यहाँ पे मास्टर्स जुड़े हैं उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर्वप्रथम हम अपने गुरु का स्मरण करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर, उनके एनर्जी को कनेक्ट करते हुए और सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स की एनर्जीज को कनेक्ट करते हुए चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का विषय बहुत ही जटिल है फ्रेंड्स। भावना क्षेत्र के बारे में समझेंगे। हम कई बार बहुत ही असमंजस में पड़े रहते हैं कि जो भावनाएं हमें आ रही हैं सही है गलत है, ऐसी भावना आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। तो आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो पत्री सर ने कहा है हम उसी विषय पे यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सर को जो क्लैरिटी मिली है, मतलब जिन जो उन्होंने समझा सीखा, जिसका ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, उनके कई वीडियोस देखने पर हमें भी समझ में आते हैं। क्योंकि उनके सारे टॉक सुनने का भाग्य हमें नहीं मिला है, लेकिन हम आज के इस न्यू टेक्नोलॉजी के टाइम पर यूट्यूब्स और वीडियोस को धन्यवाद देना चाहिए कि आज भी हम उनके टॉक्स को सुन सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम 7 बजे से हाफ एन आवर 45 मिनट्स ध्यान करेंगे। उसके बाद हम इस विषय पे चर्चा करेंगे, जैसे कि हमारा हमेशा का इटिनरी है। तो चलिए सर, पहले हम ध्यान में चलते हैं। आप म्यूजिक चलाएंगे मैडम? जी मैम। जी। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज थोड़ा मेरे इसमें डिस्टरबेंस हो सकता है क्योंकि मैं एक फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे साथी हैं। थोड़ा बहुत मैं डिस्टरबेंस होगा तो मैं कैमरा ऑफ करूंगी। तो आप म्यूजिक चला दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ध्यान में बैठते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुख स्थिर आसन में बैठकर कंप्लीटली कंफर्टेबल पोजीशन में, जितने मास्टर्स आज ज्वाइन हुए हैं, आप आपने संकल्प किया है ध्यान करने का, इसीलिए आप कैमरा ऑफ रखे होंगे, पर निष्ठा से ध्यान के लिए बैठ जाइए। जहां पर भी है जो काम कर रहे हैं उसे छोड़कर थोड़ा समय अपने लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, अपने हाथों को ऐसे हम क्रॉस करते हैं, अपनी उंगलियों को। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। कंफर्टेबल प्लेस में बैठ जाइए, आराम से एक कुर्सी में बैठ जाइए। ये नीचे बैठ सकते हैं तो आसन बिछाकर नीचे बैठ जाएं। दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए और आंखें बंद। यहाँ देखने का कोई काम नहीं है, तो हम सब आंखें बंद करेंगे। जिन्होंने कैमरा ऑन किया है उनके लिए धन्यवाद। बीच में कोई ना उठेंगे ना ही आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स। जब समय समाप्त होगा हम अनाउंस करेंगे, इसीलिए कोई बीच में आंखें ना खोलें। कंफर्टेबली बैठना है, पूरे शरीर को रिलैक्स करते हुए, अपने एक एक अंग को रिलैक्स होते हुए देखिए।
किसी भी कारणवश आप आंखें ना खोलें। आपके मन में कई विचार आएंगे। पूरे दिन की बातें आपके मन में घूम रही होंगी। लेकिन आप उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए निश्वास पे ध्यान दें। सहज रूप से सरल तरीके से चलती हुई सांसों को हम देखेंगे। हल्की सी जो सांस हम हमेशा लेते रहते हैं, हमने कभी अपने सांसों पे ध्यान नहीं दिया। उस अद्भुत सांस को ऑब्जर्व कीजिए। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस। सहज श्वास। कोई लंबी सांसें ना लें। ईश्वर का स्मरण ना करें। अपने गुरु का स्मरण करें। कोई नाम स्मरण, कोई मंत्र का जाप ना करें। संगीत भी हमारी मदद करेगा फ्रेंड्स। ये भी हमने संगीत चलाया है। लेट कर ध्यान ना करें। जब आप श्वास पे ध्यान देते हैं, के विचारों की संख्या कम होती चली जाती है। और धीरे धीरे आपके विचार इतने कम हो जाते हैं कि आप भूल जाते हो कि आप कोई विचार करना भी है। इस शून्यता की स्थिति में ब्रह्मांड से ऊर्जा जो निकल कर पूरी सृष्टि में फैल रही होती है, हम विशेष रूप से ये ब्रह्मरंध्र से अपने अंदर प्रवेश करते हुए अनुभव करेंगे। तो आपको स्थिर बैठना होगा फ्रेंड्स। हिलिए डुलिएगा मत। क्योंकि ब्रह्मरंध्र से ये ब्रह्मांड से आ रही ऊर्जा हमारे शरीर के सारे नाड़ियों में प्रवेश करेंगी। वहां से बहते हुए हमारे शरीर के हर कोने तक पहुंचेगी।
Last 5 minutes. Slowly अपने बॉडी कॉन्शियस में आइए. Last 1 minute.
ओके फ्रेंड्स, वेरी लाइटली अपने दोनों हाथों को खोलकर हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। अब नहीं करना है, बहुत ही हल्के से अपने शरीर में ज्यादा मूवमेंट्स भी ना करते हुए बहुत डेलिकेटली अपने हाथों को खोलकर दोनों हथेलियों को हम अपनी आंखों पर रखेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में भी चक्रास होते हैं, हथेलियों में भी चक्रास होते हैं, और जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो वो एक्टिवेट होकर उसमें एनर्जी फ्लो हो रहा हो। जब हम रब करते हैं तो एनर्जी फ्लो स्टॉप हो जाता है। हम चाहते हैं कि ये एनर्जी फ्लो हमारी आंखों के थ्रू, आंखों में भी चक्रास होते हैं, तो फिर वो अपना इंटरनल चक्र एनर्जी का फ्लो चलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, इस अद्भुत ध्यान के लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते हुए तालियों के साथ अपने आप को भी हम धन्यवाद देंगे, यूनिवर्स को, मास्टर्स को हम धन्यवाद देते हुए आज के विषय पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज हमारा विषय है भावना क्षेत्र। हमने देखा वाक क्षेत्र क्या है और उसकी शक्तियां क्या है। एक्चुअली हमें अपने भावनाओं को समझना बहुत प्रमुख है। हमारे जीवन शैली में ये चार क्षेत्र हैं जो हम पर बहुत प्रभाव डालते हैं। एक है हमारी भावनाएं, यानी कि भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। इन चार कृतियों से, मतलब इन चार क्षेत्रों में जो भी होता है उसका प्रभाव हम पे बहुत पड़ता है। तो भावना भी, हम सोचेंगे अरे भावना भी हम पे कैसे प्रभाव डालती है। हम सब जानते ही हैं, अरे बाबा जो भी हो रहा है हमारी भावनाओं की वजह से तो हो रहा है। भावनाएं क्या है? भावनाएं है हमारे दिमाग का चबर 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 चलते रहना। कितने विचार आते हैं हमें दिन रात, अनगिनत हजारों की संख्या में विचार आते हैं। इन पर हमारा बिल्कुल जोर नहीं है फ्रेंड्स। हम चाहकर भी अपने इन विचारों को ना रोक सकते हैं, ना अपनी इच्छा से कोई विचार कर सकते हैं। आप सोचेंगे मैं ये ना करूं, ये सोच मेरे अंदर ना आए, और वो विचार आते ही रहेंगे। एक उदाहरण दूं मैं आपको। आपको अगर मैं कहूंगी कि बैठ जाइए आंखें बंद करके और बिल्कुल लाल कार के बारे में नहीं सोचना है, कुछ भी सोचना लेकिन लाल कार बिल्कुल नहीं सोचना, और देखिएगा कि आप जितनी देर बैठेंगे आपकी आंखों के सामने हर तरह के लाल कार घूम जाएंगे। तो उतना हमारा कंट्रोल है हमारे विचारों, यानी कि जीरो। हम अपने विचारों को बिल्कुल अपनी इच्छा से कहीं भी नहीं मोड़ सकते। तो क्या करें? सबका यही एक प्रश्न होता है जब हम ध्यान के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमें बहुत विचार आते हैं इसलिए हम ध्यान नहीं करेंगे। तो ध्यान ना करना उसका कोई उपाय नहीं है ये। ध्यान करते रहने पर क्या होगा कि हमारे विचारों की संख्या कम होने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। तो इस कारण हमें ध्यान करके अपने भावना क्षेत्र पर हम अपना थोड़ा सा आधिपत्य पा सकते हैं। वैसे क्या प्रभाव डालती हैं हमारी भावनाएं, जरा देखें। क्योंकि जैसा भाव होगा ना वैसे ही शब्द हमारे मुंह से निकलेंगे। हमारे विचार जिस तरह के होंगे हमारी भाषा वैसी ही होगी। और हमें बोलने की इतनी आदत है, हम बिना बोले नहीं रह सकते। तो जितने भी विचार आएंगे, हम आज नहीं कल नहीं फिर कभी, हम जरूर अपने विचारों को बाहर निकालेंगे ही। आज के मनुष्य को इस शब्दों का और इस ध्वनि से इतना
इतनी आदत हो गई है, लगाव भी नहीं कहेंगे, आदत हो गई है। थोड़ी देर आप एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ जाइए, आप बोलेंगे पागल हो जाऊंगी मैं तो, मैं नहीं बैठ सकती या ना बैठ सकता। कोई नहीं, बच्चे भी ऐसे ही कहेंगे और बड़े बुजुर्ग भी। सारे घबराहट की मूल उसका मूल कारण ही खालीपन है। शब्दों का प्रयोग ना करना, विचार ना करना, मतलब घबराहट, क्योंकि हमें आदत नहीं है। हम घर पर भी बोलेंगे, टीवी भी चलता रहेगा, फोन पे भी बोलेंगे, फ्रेंड्स के साथ बैठे रहेंगे, 10 लोग होंगे तो उसमें से 4 लोग तो बोलते ही रहेंगे। 10 लोगों का एक ग्रुप बैठा है, ऐसा नहीं है कि एक बोलेगा तो 9 सुनेंगे। उनमें से हम फिर इतने हम बेताब हो जाते हैं कि बोलना है, जल्दी बोलना है, विचारों का सैलाब है। थिएटर जाना बहुतों को इसलिए पसंद है, वो शोर पसंद है, नाच गाना बजाना, म्यूजिक। म्यूजिक इज डिफरेंट, लेकिन शोर इज डिफरेंट। जो डीजे का म्यूजिक चला के उस शोर से खुश होते हैं, तो ये हम अपने को और उसकी लत में डाल रहे हैं कि हम शब्दों के बगैर, यानी कि साउंड के बगैर नहीं रह सकते। जितना साउंड हम अपने अंदर भरते जाएंगे, हमारी भावना क्षेत्र में उतनी तरंगे उसका रिकॉर्ड होता जाएगा, और वो हमें जब हम ध्यान में बैठेंगे वो सारी बातें याद आएंगी। जितनी भी हमने सुनी है, देखी है, पंचेंद्रियों को उपयोग करके हमने जितना भी अनुभव किया है, वो सारी बातें दोहराएंगी हमारे विचारों में, हमारे भावनाओं में। कभी कभी हम कुछ बोल देते हैं तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुंह से स्लिप हो गया, हम बोलना नहीं चाहते थे इस तरह से, अनजाने में मुंह से निकल गया। लेकिन सत्य सत्य बात क्या है मालूम है? कि कोई भी शब्द आपके मुंह से तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आपके अंदर वही भावना ऑलरेडी दबी हुई ना हो। जब बहुत दबी हुई होती है तो अनजाने में वो फिसल के शब्दों का रूप लेकर वो फिर हमारे वाक क्षेत्र से बाहर आ जाती है। तो किस तरह से ये भावना क्षेत्र हमारे वाक क्षेत्र पर प्रभाव डालती हैं, अगर ये हम समझेंगे तो सर्वप्रथम अपने आप को सुधारने के लिए हम अपनी भावनाओं पर ध्यान देंगे। तो हम किस तरह की भावना रखते हैं, हम जिस मूड में रहेंगे ना, हमारी भावना उस तरह की होगी। जब आप गुस्से में रहेंगे, आप देखिएगा आपके विचार सारे गुस्से वाले ही आएंगे। आप हर हर विषय के प्रति आपके विचार अलग ही होंगे, उसकी वाइब्रेशन अलग होगी। आप लड़ेंगे झगड़ेंगे, उसी तरह के विचार आएंगे। आप बहस कर रहे होंगे, आप उसी तरह से विचार आएंगे। जिस तरह से विचार आएंगे फिर आपके शब्द भी वही होंगे। सो डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, डिफरेंट साउंड। अगर आप पीसफुल हैं, बहुत शांत हैं, आपके मन में उस तरह के विचार आ रहे हैं, तो क्या आपके शब्दों में वो तीव्रता होगी? क्या वो चिड़चिड़ापन आपके मुंह से निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके मन में विचार अच्छे वाले आ रहे हैं, शांत वाले। तब आपके वाक क्षेत्र से विपरीत शब्द नहीं निकल सकते। या फिर देख लीजिए कि अगर आपके मानस पटल में, आपके मान भावना क्षेत्र में बहुत उथल पुथल हो रही है और आप चाहते नहीं हो कि आप इसको बाहर कहीं दिखाएं, और आप अपने शब्दों पर कंट्रोल रख रहे हैं, उस पर काबू करके आप दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आपकी ध्वनि से ही आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। देखिए, कभी क्या होता है कि आप बहुत परेशान हैं और आपने कहीं अपनी मम्मी को या बहुत ही क्लोज फ्रेंड को कॉल किया है, आपके ध्वनि से ही वो पहचान लेंगे आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हो, क्योंकि आपके भावना क्षेत्र और वाक क्षेत्र में एक रिलेशन है। तो वाक क्षेत्र का भी शुद्ध करके रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और क्या हो गया है कि हमने बचपन से सही रहना, अच्छे बोल बोलना,
गलत नहीं बोलना, पुण्य और पाप के भय से जिस तरह की बातें करनी हमने सीखी हैं, तो हम चाहते हैं हम हमेशा सत्य बोलेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। लेकिन क्या आपकी भावना में भी वो चल रहा है? इसका उदाहरण देते हुए बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय में हम सब जानते हैं युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया जब अश्वत्थामा को मारना था, है ना। अश्वत्थामा हताहा, सब कहते हैं, आप अगर कहेंगे, मतलब अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था जिसको मार गिराया जाता है, और युधिष्ठिर से कहा जाता है कि आप इसको पुकार के कहिए। आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे, क्योंकि सच में वहां पे एक हाथी मरा है जिसका नाम अश्वत्थामा था। तो युधिष्ठिर ने ये जानते हुए भी कि वो गलत बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फिर भी उन्होंने वो शब्द कहे। क्यों कहे? हम सोचते हैं कि नहीं, वो तो बहुत ही न्यायप्रिय थे, वो गलत नहीं कर सकते। लेकिन उनसे ये चूक हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भावना में अश्वत्थामा के प्रति वो विषैले विचार थे। तभी उनके मुख से इतना, मतलब धर्म धर्मात्मा माना गया है युधिष्ठिर को, उनके मुंह से भी ऐसे शब्द निकले हैं। तो यानी कि उनके भावना में भी वो विचार रख रहे थे अश्वत्थामा के खिलाफ। इसीलिए उनको इसके लिए नरक में जाना पड़ा, वो अलग कहानी है। तो हमारे शब्द कितने पावरफुल हैं, देखिए फ्रेंड्स। कभी कभी हम अनजाने में कुछ कह देते हैं, हमें लगता है इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। जिस तरह से कैकेयी ने कुछ शब्द कह दिए और पूरी रामायण रच दी गई। उसने कहा, मैं तो अपना अधिकार मांग रही हूं, मेरे पति ने मुझसे वादा किया था। और कैकेयी ने बस इतना मांगा कि मेरे बेटे को राजा बनाइए और राम को वनवास भेजिए। शब्द तो बहुत ही प्यार से कहा था उन्होंने, प्यार के बदले में पूछा था। लेकिन कभी कभी हमारे शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वो सामान्य शब्द होने के बावजूद इतनी एनर्जी रखते हैं कि राम को वनवास के साथ साथ इतनी पीड़ा भी उनको सहनी पड़ी। तो उनके कुछ शब्दों ने एक जीवन ही बदल दिया, एक का नहीं, कईयों के जीवन ही बदल गए। इसी तरह से सही शब्दों का भी इसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है फ्रेंड्स। सही समय पर सही बोल बोलकर कई बार बहुत ही बड़ा एक अनाहुत होने से हम बचा सकते हैं, प्रलय को बचा सकते हैं, एक महायुद्ध को बचा सकते हैं। आपने रियल लाइफ में अगर देखना है तो देखिए, कहीं पर देखते हैं दो पार्टियों के बीच में बहुत बहस हो रही है, और तीसरा देख रहा है और उसे पता चलता है ये बात को अगर मैं यहाँ रोक देता हूं तो ये विपरीत नहीं जाएगा, और उसके कुछ समझदारी के दो शब्द कहने पर वो वहीं पर वो झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो उन शब्दों में देखिए कितना प्रभाव है। क्यों है? क्योंकि जिसने वो दो शब्द कहे, उसके मस्तिष्क में, मतलब उसके मानस क्षेत्र में क्या चल रहा था कि इस युद्ध को, इस झगड़े को रोकना है। तो उनको वहां लड़के उसको रोकना नहीं पड़ा, बहुत ही मीठे दो शब्द कहे और वो रुक गया। तो इस तरह से भावना, शब्दों के पीछे की भावना में बहुत शक्ति है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं पूरा दिन, 99% हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं नेगेटिव शब्द ही होते हैं। कहीं कभी तो हम अपनी परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी और की परेशानियों को सुनकर उसे हम फिर किसी और के साथ साझा कर रहे हैं। पूरा दिन अगर अपने आप को आप टेस्ट करेंगे तो 99% हमारी बातों में, हमारी भावनाओं में नेगेटिविटी ही होती है। इसका एक सुंदर उदाहरण एक और दिया है कि कोई, अगर आप किसी बात को, एक युवक के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि वो बार बार झगड़ा करते घर में और कहते कि मैं मर जाऊंगा।
जब भी कहते तो बोलते कि मैं मर जाऊंगा, मतलब डराने के लिए वो कहते। तो जब वो कह रहे होते तो वो इतने तीव्र, मतलब उनकी भावनाओं में भी वो ऑलरेडी कल्पना में वो उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस एक्शन को। तो रोज 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 इस बात को दोहराने के बाद, वैसे उसकी परिस्थिति नहीं है कि वो उस तरह का कुछ करे, लेकिन बार बार उस बात को दोहराने की वजह से उसकी भावना क्षेत्र में वो बात इतनी ठोस मजबूत अपना एक फाउंडेशन बना लेती है कि कभी किसी दिन ऐसा एक वक्त आता है जब उसके सेंसेस थोड़ा वीक होते हैं, तो अनजाने में वो ये स्टेप ले लेते हैं। तो यहाँ पे मास्टर कह रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा कहते 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 उसकी भावना क्षेत्र पर उसके ये शब्दों का प्रभाव इतना पड़ा कि एक दिन वो सच में वो ऐसा कुछ कर जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि ये इंसान तो ऐसे नहीं थे। कितने ही हमने सुसाइड केसेस ऐसे देखे होंगे ना कि हमें अंदाजा ही नहीं होता है कि वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई बार बार कह रहा है, तो आप अपनी तरफ से उसे रोकने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपके भावना क्षेत्र में आप इस तरह का विचार बनाए जा रहे हो, तो ये किसी न किसी दिन जरूर हो सकता है। तो क्या करना चाहिए हमें? मौन रहने की, मौन हो रहने की आदत डालनी चाहिए। मौन रहने का मतलब, हम बोलते हैं हाँ ठीक है मैं आज से मौन रहूंगी, 1 हफ्ते का मौन, 40 दिन का मौन। नहीं फ्रेंड्स, 5 मिनट से शुरू कीजिए। आज मैं 5 मिनट मौन रहूंगी। मौन यानी कि सिर्फ वाक क्षेत्र को का प्रयोग करना नहीं होता है, इवन आपके भावना क्षेत्र को भी आपको एम्प्टी रखना है, खाली रखना है। कोई भी भावना भी नहीं आएंगी तो आप कुछ बोलोगे भी नहीं। दोनों क्षेत्रों में मौन होगा। धीरे धीरे आप 5 मिनट के मौन को 10 मिनट बढ़ाते चले जाएंगे। उसके बाद ये अभ्यास होगा। तो मौन रहकर हम अपने विचारों को, यानी कि भावना क्षेत्र को और वाक क्षेत्र को, दोनों को हम शुद्ध रख सकते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में शुद्धता रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम सोचेंगे और जो हम बोलेंगे, किसी ना किसी दिन हम वही करेंगे। सो हमारे चेष्टा क्षेत्र पर भी वो प्रभाव डालेगा। जिस तरह के हम विचार रखते हैं वही बोल बोलेंगे, और जिस तरह के हमारे बोल होते हैं किसी दिन आप वही करोगे। गुस्से में आके हम कहते हैं, हम यानी कि कोई गुस्से वाला कहता है कि मैं इसका सिर फोड़ दूंगा किसी दिन, मैं इसका सिर फोड़ दूंगा किसी दिन। उसकी आदत बन जाती है ऐसा कहना। उसकी आदत जब बन जाती है तो उसकी भावना क्षेत्र पर उसका इतना प्रभाव होता है कि वो कल्पना कर रहा है कि मैं इसका सिर कैसे फोड़ूं। और किसी दिन झगड़े में अनजाने में वो उसका सिर फोड़ देता है, ना चाहते हुए भी। वो कोई खूनी नहीं है, वो कोई राउडी नहीं है, लेकिन भावना क्षेत्र में इसको इतना उसने परिपक्व कर दिया है। ये हमारे हर एक्टिविटी के लिए अप्लाई करता है फ्रेंड्स। हमें अपनी भावनाओं को चेक करते रहना है, तब हमारे वाक क्षेत्र में शुद्धि आएगी। देखिए, वाक क्षेत्र शुद्ध होता है तो अगर आपने किसी से लोन लिया है और वो रोज आके आपसे लोन के पैसे मांग रहा है, आप क्या करते हैं? उससे लड़ते हैं या उसको मीठे बोल बोल के भेजेंगे? अगर आप लड़ने वाले हैं तो वो रोज आएगा और रोज आपके घर के सामने एक सीन क्रिएट होगा। और अगर वो एक लंबे समय तक का भी लोन होगा, तब भी वो कहेगा नहीं तुम लड़ रहे हो, मुझे पता नहीं है, मुझे 2 दिन में मेरा पैसा मुझे लौटा दो। तो क्या हुआ? तुमने अपने इसको बिगाड़ दिया और बिगाड़ दिया। तो अगर वही आप आपके यहाँ पे कोई लोन देने वाला आया है और आपने उसको बहुत प्यार से समझाया कि मेरी परिस्थिति ऐसी है, प्लीज मुझे मौका दीजिए,
तो क्या होगा, शायद वो आपको और लंबे समय का मौका भी दे सकता है। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए, लिफ्ट चाहिए, तो क्या आप तेज बोलकर किसी से लिफ्ट ले सकते हैं या किसी से सहायता ले सकते हैं? नहीं। आपको वहां पे स्वीटली ही बोलना पड़ेगा, मीठा ही बोलना पड़ेगा जब मदद मांग रहे होते हैं। तो आप इस तरह का अभ्यास कब कर सकते हैं? जब आप अपने भावना क्षेत्र में शुद्धता रखेंगे। तो आज से हम ये प्रयत्न करेंगे और हम देखेंगे कि हम अपनी भावना किस तरह रखते हैं। बिल्कुल, पत्री सर कहा करते थे कि अगर भावना की शुद्धता नहीं आ रही है, मुझे उसको देखकर गुस्सा ही आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, मेरे विचार ऐसे ही आते हैं, मुझे वो बंदा पसंद नहीं है, तो हमें क्या करना है? भावना पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो वाक क्षेत्र में आए इससे पहले उसको रोकें, यानी कि मौन रहना अभ्यास करेंगे। जब हम मौन रहने लगेंगे तो हमारा वाक क्षेत्र और हमारा भावना क्षेत्र दोनों की शुद्धि होगी। एक डायरी मेंटेन करना है हमें, हमेशा जर्नल मेंटेन करने के लिए सर कहते थे, अपने अनुभवों को लिखिए। तो आज के जर्नल एंट्री में आप देखिए कि आप भावना से, चाहे हम कितने ही अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, लेकिन कहीं तो कटु विचार, नेगेटिव विचार हमारे अंदर होते ही हैं किसी के भी प्रति। तो क्या मुझे किसी के प्रति ऐसे विचार हैं, तो मैं इसको कैसे बदल सकता हूँ? इमीडिएटली आप बदल सकते हैं और देखेंगे कि पूरा सिचुएशन चेंज। भावना क्षेत्र को शुद्ध रखने के तरीके से ही मैनिफेस्टेशन सिखाए जाते हैं फ्रेंड्स, यानी कि पैसे कमाने के तरीके, जॉब कमाने के तरीके, रिश्तों को सही करने के तरीके भावना क्षेत्र से ही रिलेटेड है। इस टॉपिक को कहते हुए आज का हम एपिसोड सॉरी फ्रेंड्स। तो मैं कह रही थी कि मैनिफेस्टेशन के लिए भी भावना क्षेत्र को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बात मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो देखिए आपकी भावनाएं उसके प्रति कैसे हैं। आपको जॉब चाहिए, आप चाहते हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, लिख भी रहे हैं बहुत सारे, लेकिन क्या आपके भावना क्षेत्र में वो शुद्धता है? शुद्धता का मतलब होता है क्लैरिटी। आप चाहते हैं जॉब, लेकिन आपके मन में विचार चल रहा है, मैं तो इस लायक नहीं हूं, मैं तो बहुत ही बदनसीब हूं, मुझे इतना सैलरी क्यों कौन देगा, अभी तो इतना भी मिल जाए तो काफी है। तो आप देखें किस तरह के हमारे अंदर विचार आ रहे हैं। तो इस तरह से अपने रिलेशनशिप में भी देखिए, रोज झगड़े हो रहे हैं, चाहते हैं कि झगड़े ना हो, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? अरे अभी वो आएंगे ना, आते ही घर में देखना शुरू हो जाएगा। तो आपकी भावना क्षेत्र में आप उसको पूरा रणभूमि तैयार कर रहे हैं। बच्चे खाने पीने के लिए जिद करते हैं, फिर आप कहते हो, विचार में आपके चल रहा होता है कि मेरा बच्चा ऐसा ही है, ये नहीं मानता है, मैंने हर तरह के तरीके अपना लिए हैं। तो जब आप भावना क्षेत्र को सही करेंगे, आप देखेंगे रियलिटी अपने आप ही सही हो जाएगी, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रैक्टिकली मैंने बहुतों के साथ जब हम काउंसलिंग करते हैं ये देखा है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जब कुछ हो रहा होता है काउंसलिंग में जब आते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इनको जरा बता दीजिए कुछ, यानी कि दवा उनको दो, प्रॉब्लम इधर है लेकिन आप कहते हैं कि ये मुझे बहुत परेशान करते हैं, इनको कुछ बता दीजिए आप। लेकिन आपको परेशानी हो रही है ना, आप अपनी भावना क्षेत्र को सही कीजिए, उन तक बात भी नहीं पहुंचेगी कि आपका काउंसलिंग भी हुआ है, और सारी चीजें ऐसे बदल जाएगी।
कैसे करना है आपस में, इसलिए सज्जन सांगत्य करेंगे। जब हम ऐसे मिल रहे होते हैं, आप अपने उस तरह के विषय को आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। तब हम आपस में आपको मदद करेंगे कि अपने भावना क्षेत्र को शुद्ध कैसे किया जाए। यस फ्रेंड्स, इसको स्टेप बाय स्टेप लिख कर ही हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। और जब आप लिखेंगे आपको आश्चर्य होगा कि मेरे अंदर इतने सारे नेगेटिव विचार हैं, हम मान ही नहीं सकते। लेकिन हम सब में बहुत है। मास्टर ने कहा 99% हम नेगेटिव विचार वाले हैं। तो अपने आप को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। भावना क्षेत्र को हमें एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हमें अपने ही हर क्षेत्र को ऑब्जर्वेशन में रखना है। तो आज का विषय था भावना क्षेत्र। तो आशा करती हूँ आज आज आप ये होमवर्क करेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत सरल शब्दों में इतना जो क्लिष्ट विषय था उसको बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया है कि हमें किस तरह से अपनी भावनाओं पे ध्यान देना है, अवेयर होना है हमें अपने इमोशंस के प्रति। और साथ ही साथ आपने बताया कि मौन का भी हमें अभ्यास करना है और हमें एक डायरी मेंटेन करनी है जिसपे हम अपने फीलिंग्स को लिख सके। फीलिंग्स नहीं लिखना है, हमें लिखना है हमारे भावना क्षेत्र में क्या चल रहा है, मेरे मेरे अंदर किस तरह के विचार आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम अपनी ही नब्ज पकड़ेंगे। ओ माय गॉड, मेरे अंदर इतनी बुरी विचार भी आते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए मैं उसके पास नहीं जाना चाहता हूँ या उसके बर्थडे में नहीं जाना चाहता हूँ। आप देखेंगे बहुत सिल्ली लगेगा, लेकिन आपने वो गलत बीज अपने अंदर बोए हैं। या थैंक यू। सो किसी को अगर कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैम, जब तक मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट अप कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बिकॉज मैम बीइंग अ मदर मेरे लिए भी अभी थोड़ा एक मदरहुड का ये नया नया एक्सपीरियंस है। मेरा बेटा अभी पीजी में मतलब प्ले ग्रुप में जा रहा है, अब नर्सरी में आने वाला है। और मुझे उसको लेके, जैसे अभी आपने बोला ना कि भावनाएं अंदर से कैसी हैं, तो भावनाएं तो सच में मेरी नेगेटिव है, मैंने वो चीज कैच कर ली अभी जो आपने मुझे समझाया। बट मैम अब मुझे इस पे वर्क किस तरह से करना है, जैसे कि मैम अब उसका नेक्स्ट उसमें होमवर्क उसको मिलेगा, और मैम अभी तो उसकी ये स्थिति है कि अगर उसको कुछ पेन या मतलब क्रियॉन्स पकड़वाओ तो वो या तो उनको तोड़ देता है या फिर वो मैसी मैसी करता है। मतलब अगर मैं उसको स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन बनवाने की कोशिश करूं तो मैम वो अभी तो बिल्कुल भी इस चीज को समझ ही नहीं रहा है। तो मैम मुझे बीइंग अ मदर किस तरह से वर्क करना है प्लीज। देखिए, जादू है एक्चुअली भावना क्षेत्र पर वर्क करना। क्यों ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है मालूम है? आपको वहां पे हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मेंटली, यू इट इज काइंड ऑफ हिप्नोटाइजिंग योर सेल्फ। तो व्हेन यू हिप्नोटाइज, तो इनडायरेक्टली आप उस पर्सन को भी हिप्नोटाइज कर रहे हो। तो एक्चुअली इट इज नॉट हिप्नोटाइज, बट इट इज लाइक हिप्नोटाइज। मैं बता रही हूँ, पहले तो अपने अंदर ही पहले चेंजेस लाओ। ये विचार लाओ कि वो करता नहीं है, करेगा नहीं, मानेगा नहीं, ये छोड़कर आप लिख कर देखो क्या नहीं करता है वो। जब लिखोगे ना, उसके सामने लिखना, नहीं वो आगे से बात मानेगा, यानी कि जैसे ही आप बोलोगे वो मानेगा। बस जो हुआ अब तक था। और अगर कुछ बातें जो आप बता रहे हो वो बहुत छोटा है, और जो वो कर रहा है बहुत नेचुरल एक्टिविटी है, हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है हम स्वीकार करें। ये देखो आप कि मैं स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, मैं चाहती हूँ कुछ सेट ऑफ रूल्स, वैसा ही वो बिहेव करे। तो गलती किधर है? उसकी नहीं है, मेरी है। हमने एक पौधा डाला और मैं चाहती हूँ वो पौधा ऐसे ही ग्रो करे। वो नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से जाएगा। हम उसको पकड़ के फिर एक उसमें लकड़ी डाल के उसको बांध के हम चाहते हैं, नहीं मेरी मर्जी से जो चाहती हूँ वैसा ही हो। तो ये हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। देखिए, मेरी भी ऑलमोस्ट 35 एज की बेटी है। तो मैंने ऑल द लाइफ कितनी ही समझदारी से काम लेने के बावजूद, जब मैं देखती हूँ उसके अंदर के जो भी माइनस पॉइंट देखती हूँ, तो वहां मुझे अपनी ही गलतियां नजर आती हैं।
तो मैं वहां कुछ कह ही नहीं पाती हूँ। तो मैं उसको ब्लेम भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ इसके पीछे जब लॉन्ग बैक से भी जब देखा जाता है तो वहां पर मेरी ही गलतियां होती हैं। तो वो मिरर है बच्चे, या हमारे साथ जो भी हमारे हमारे संपर्क में आते हैं, हमेशा वो मिरर होते हैं। ऑल द पीपल अराउंड अस आर अवर ओन मिरर। तो आप अगर बच्चे को ऐसा करना चाहते हैं, पहले तो आप खुद रिलैक्स होना सीख जाइए। बच्चा भी रिलैक्स नहीं हो जाएगा तो वो अपने आप, यू स्टार्ट आस्क ट्रीटिंग हिम लाइक अ ग्रोन अप, रिस्पेक्ट के साथ। उसको ही पूछिए क्या ये टूट जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, नेक्स्ट जब चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, नया तो अभी हम नहीं खरीद सकते, हम 3-4 महीने में एक ही बार इसको अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर हम खरीदेंगे, ये रूल है हमारे घर का। दोनों मिलके रूल बनाओ। बेटा पेंसिल खत्म हो जाएगा और टीचर बोलेंगे तब हमारे पास पेंसिल नहीं होगा, कलर पेंसिल। और पापा ने बोल दिया है कि हम साल में 2 बार ही खरीदेंगे, जब न्यूली ईयर स्टार्ट होगा और फिर बाद में दिसंबर में। तो अगर अभी खत्म हो गया तो फिर बाद में कैसे करेंगे। ऐसे करके ना बच्चों को अपनी पार्टी में ले लो और मिला के एक प्रोग्राम बनाओ। बहुत मजा आता है एक्चुअली बच्चों के साथ। इस तरह का रिलेशन बना के रखना बहुत ही सुंदर होता है। एंड इट इज अ रियली अ टफ जर्नी, आई नो। सबके कितने ही आप एडवाइस ले लो, जब प्रैक्टिकल करते हैं तो आपके खुद के कुछ नए रूल्स निकलेंगे। जस्ट एंजॉय योर मदरहुड। या थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू। यस, अभिलाषा। अभिलाषा जी अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते मैम, एक बात पूछे आपसे। हमको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा इतना ज्यादा लगता गुस्सा आता है ना, हमको बर्दाश्त। है, गुस्सा करने पर अच्छा अच्छा, लगता है। हम गुस्सा में नहीं बोले फिर भी मुंह से निकलती है। नहीं, आपको जब गुस्सा आता है तो आपको अच्छा लगता है कि मैं जीत गई, देखो मैंने उसको गुस्सा कर दिया, अच्छा लगता है। नहीं, नहीं लगता है। नहीं अच्छा नहीं लगता। बाद में बुरा लगता है कि क्यों हम बोले। हाँ, गुस्सा में तो बोल देते हैं, फिर भी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बुरा लगता है बोले। हम क्यों गुस्सा करते हैं मालूम है? एक्चुअली इसलिए नहीं करते कि वो सामने वाला कुछ गलत कर रहा है। एक्चुअली हम हमारे पिछले कुछ इमोशंस जो है ना, वो भड़ास हम किसी और पे निकाल रहे हो। तो आप अपने आप को चेक कीजिए जब आप शांत बैठते हैं कि मैं इतनी गुस्सैल क्यों हो गई हूँ। क्योंकि आपने जो पाया है अपनी इस पूरी लाइफ में ना, कहीं पति से, कहीं सास ससुर से, कहीं माता पिता से, भाई बहनों से, जो आपने इच्छा रखी थी वो ना मिलने की वजह से, वो एक रिजेक्शन कहते हैं इसको, रिजेक्शन वाले फीलिंग्स भर भर के वो निकल के आता है गुस्से के तौर पे। क्योंकि अब आप शब्दों, बच्चे होते तो रो के बताते, अब आप बच्चे भी नहीं रहे, हम बड़े हो गए हैं। एक ही तरीका है, हम अपना गुस्सा करके बताएंगे, क्योंकि ये आपके अंदर की पीड़ा को दर्शाने का एक तरीका बन जाता है, और करते करते ये आदत बन जाती है जब नहीं, मैं आपको पता है। आज की हम बात बताएं। हम अपने पति पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि मेरे पति ड्रिंक करते हैं, से लेके रात तक ड्रिंक करते हैं। उसी पर हमको बहुत गुस्सा आया, तो बोले कि अपना बैलेंस निकाल कर दो, हमको काम है। उस पर हम आज बहुत गुस्सा हुए, बहुत लड़ाई की। अब बाद में हमको बहुत पछतावा आ रहा है। हेलो क्या हेलो? मैम, क्या करें हम अब? हाँ, हम क्या कर आप सकते हैं इसके लिए? आपको बस अपने भावना को चेक करना। जो विषय आज हमने हाँ, समझा है कि सारा कुछ हो हाँ। रहा है मेरे अंदर का जो दुख है ना। हम्म, पहले आप देखिए कि कब का दुख आप पाल रहे हैं, कितने दिनों से उसको अपने अंदर दबा दबा के आपने अपने आप को एक बम की तरह बना लिया, आटम बम बन गए हो आप। दिखे नहीं, आपके पति दिखे नहीं और आपने उनके ऊपर फोड़ दिया। हाँ मैम। बार 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 सिर्फ उन, क्योंकि उनकी की हुई सारी बातों को आपने मन में बना के रखा हुआ है। माफ कर दीजिए, जो हो गया है उसको छोड़ दो। जैसे ही आप उस भावना से निकलोगे ना, आप बोलोगे नहीं नहीं, इतनी इतनी उनकी गलतियां हैं, मैं ये नहीं करी कि वो बहुत अच्छे हैं, वो होंगे, वो चेंज नहीं होंगे।
लेकिन आप जब चेंज हो जाओगी, आपके विचार, आपके भावना क्षेत्र में जैसे ही बदलाव आएगा, अनजाने में वो बंदा भी चेंज हो जाएगा। यही है जादू। आप ध्यान करते हैं, आप ध्यान हाँ करते हो, हाँ ध्यान करते हो ना, तो आप ध्यान में बैठ के अपने आप को देखो कि मेरे अंदर इतना गुस्सा क्यों है। जब आपको इसका कारण पता चलेगा, कभी कभी क्या होता है, वो कारण बहुत छोटे हो जाते हैं, लेकिन हमने उस समय की भावना को, 10 साल पहले उसने मुझे थप्पड़ मारा था, कारण देखा जाए तो वो 10 साल पहले का थप्पड़ होगा। उसके बाद उसने जो भी छोटा बड़ा किया, मैंने उसको उस अकाउंट में जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए, जोड़ते चले गए। छोटा है, फिर भी हमने उसको बहुत महत्व दिया, क्योंकि वो पहले वाला जो था वो घाव, आपने उसको भूला नहीं हुआ। उसको आपको माफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस समय का था। अभी आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके मन की शांति के लिए उसको माफ करना पड़ेगा। और जैसे ही आप बोलते हो, अरे ये कैसा भी हो, बाढ़ में जाए, मुझे शांति से रहना है, मेरे को ये चिल्लम चिल्ला करके अपना भी पीस ऑफ माइंड क्यों खराब करना है, क्यों मैं ऐसे शब्द बोलूं जिससे मैं कर्मा में फंस जाऊंगी। जब हम गलत बोलते हैं गुस्से में, तो हम कर्मा के बंधन में और बनते चले जाते हैं, क्योंकि हम किसी को दुख देते हैं तो कल को हमें भी कोई दुख देगा। तो बोलो मत, गुस्सा मत करो। आप बोलो कि मैं अपनी शांति के लिए तुम्हें माफ करती हूँ। दुख हो रहा है तो पहले समझो ये दुख कहाँ से दबा हुआ है, कब का है, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है ये। रोइए मत। ये आपके अकेले की बात नहीं है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके जीवन में यही हो रहा है, आज भी होता रहा है। लेकिन आज ध्यान में आने के बाद अब हमारे हाथों में शक्ति है। क्या शक्ति है? उनको बदलने की शक्ति नहीं है। मेरे अंदर जो आपके यहाँ पे अभी चेस्ट रीजन में आपको जो दुख हो रहा है, क्यों चाहती हो आप ये दुख? कल को आपको बीमारियां हो जाएंगी इससे। दिन रात सोच सोच के रो आप रहे हो, तो अपनी खुशी के लिए उसको माफ कर दो। जब तक आप माफ, माफ का मतलब है क्यों, उसको देखना कि उस सिचुएशन, मतलब उस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया, अरे जाने दो, वो परिस्थिति ऐसी थी, अज्ञानता में उन्होंने कर दिया। देखो, वो उनके ऊपर भी बाहर के कुछ टेंशन होते हैं, पैसे कमा के लाने का टेंशन, या फिर उनके दोस्तों में उनकी किसी ने बेइज्जती कर दी, या फिर वो जो काम करने जा रहे हैं उनके मालिक ने कुछ कह दिया। उनके भी बहुत सारे कारण होते हैं, ये अब बदल नहीं सकते। जो हो गया है उसको हम अभी नहीं बदल सकते, लेकिन आज को मैं बदल सकती हूँ, कल को, आने वाले कल को मैं बदल सकती हूँ। तो आप अपने बड़े मन को देखो, बैठ के मन को देखो, क्यों मैं इतनी परेशान होती हूँ, क्यों इस इंसान को देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है। आता है, अभी लगता है, क्योंकि सारी बातें याद आती हैं तो लगता है इसका सिर फोड़ दूं। आप वेट कर रहे होते हो, पहले तो वेट कर रहे होते हो कि हस्बैंड आएंगे, उसको अच्छे से खाना खिलाऊंगी, खाना भी बनाओगे, घर भी सजाओगे। लेकिन जैसे ही वो पुरुष आता है दरवाजा लांग के, वो पुरानी सारी बातें ऐसे निकल के आ जाती है, और आपको लगता है कि इसको मैं चीर फाड़ कर दूं। तो कारण ये है कि हमारी भावनाओं में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। अभी आप उसको नहीं साफ कर पा रहे हैं, तो एक तरीका है मौन रहो, मौन रहना सीखो, इसकी प्रैक्टिस करो रोज 5 मिनट। सुबह 5 मिनट का मौन कब करना मालूम है? जैसे ही आपके पति आपके घर में आएंगे, इमीडिएटली आप नहीं बोलोगे। ये प्रैक्टिस इतना ताकतवर है, कभी भी कोई भी हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो या बच्चे भी हो, जो बाहर से घर के अंदर आते हैं, उसके बाद से 5 मिनट तक कोई आपस में बोलो मत, और देखो आपके इमोशंस कितने कंट्रोल में होते हैं। क्योंकि जो बाहर से आता है वो किसी ना किसी तरह का एक बैगेज लेकर ही घर में प्रवेश करता है। अच्छा लेके आ रहा है तो ठीक है, वो खुद खुद ही खुशी खुशी अंदर आएगा और हंस हंस के बोलेगा ठीक है एंजॉय करो। लेकिन समय दो ये देखने के लिए, सब कुछ कर्मा ही नहीं होता है फ्रेंड्स, सब कर्मा नहीं हो सकता है, ये लेसन्स भी होते हैं। क्योंकि हमने कुछ लेसन सीखने के लिए भी जन्म लिए हैं, पेशेंस सीखने के लिए हमने जन्म लिया होता है, लेकिन पेशेंस सीखना ही भूल जाते हैं। हमने शांति रहकर, कोई मुझ पे गुस्सा करेगा और मैं उसको कैसे सहूंगी, ये देखने के लिए हम
मतलब ये सीखने के लिए भी हमने जन्म लिए होते हैं। जब कर्मा का हम समझते हैं ना, तो उसमें बताया गया है कि सब कुछ कर्मा नहीं होता है। कई बार हमारा जन्म एक्सपीरियंस लेने के लिए होता है। अगर आप सोचते हो कि बस बाबा बहुत हो गया एक्सपीरियंस, अब नहीं चाहिए, आप बोल सकते हो बहुत हो गया, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं करना चाहती ये एक्सपीरियंस, रोज 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 का नहीं चाहिए। तो जैसे ही आप ऐसे मन में सोचते हो कि मुझे अब दुखी नहीं होना है, फिर आपको उपाय मिलने लगेंगे। आप ऐसे क्लास में बैठोगे, कोई आके आपको बताएगा कि ऐसे ऐसे करो, आप दुखी नहीं होंगे, और आप उसको अप्लाई करोगे तो आप सच में दुखी नहीं होंगे। आज से आपकी वो कहानी खत्म, एक नई कहानी शुरू। ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के बात कीजिए। यस, ध्यान ज्यादा करना है। अब ध्यान नहीं कर सकते हो तो भी कोई बात नहीं है, खुद अपने ही भावना क्षेत्र को समझो कि ये सारा मेरे अंदर है, उसके अंदर नहीं। गलतियां वहां नहीं हो रही हैं, यहां हो रही हैं। जिम्मेदार मैं हूं, वो नहीं है। ओके। अभिलाषा जी, रोज आइए यहाँ पे सेशन में, रोज यहाँ पे बहुत अच्छे से मास्टर आते हैं। आप अपना अपडेट करते रहिए। आप 2 बार 3 बार बोलते रहेंगे ना, तो अलग अलग मास्टर से आपको अलग अलग एनर्जी मिलेगी। जब आप ध्यान में बैठेंगे, आप में वो शक्ति आएगी कि आप सही समय पर सही विचार कर पाए। ठीक है, ओके, रोइएगा मत। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन। यस, पवन सर। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट। हेलो। हाँ, हाँ यस जी। सर। यस यस। हेलो हाँ, यस। मैडम, कहिए। नमस्कार। नमस्ते। मैडम ये जैसे, हाँ जी हाँ जी मैडम, ये क्वेश्चन मेरा तो ये था, जैसे से अपनी भावनाओं को ठीक करने के लिए, जैसे आपने कहा कि हम मौन रहना वो प्रैक्टिस करें, मौन रहने के लिए वो, तो जो हम साधना करते हैं जैसे आनापानसति ध्यान है, तो इसके करने से भी भावना कंट्रोल होती है धीरे धीरे या नहीं? भावना की कंट्रोल नहीं करना है, हमें समझना है। कंट्रोल मतलब सहना हो जाता है। यहाँ पे सहने के लिए नहीं कहा जाता है। हाँ यही जी। गलत फहमी की वजह से आज हमने आध्यात्मिक होना और भक्ति भक्ति वाले होने का मतलब, अरे सहो, गलत मत बोलो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, हाँ कोई, जी। ये गलत टीचिंग्स हो गई हैं। इस वजह हाँ से जी। भक्ति मार्ग में चलने के लिए और स्पिरिचुअल मार्ग में चलने के लिए बच्चे आजकल नहीं बोलते, अरे ये कर देंगे तो फिर ये मत करो, वो मत करो, सहो, मतलब बलि चढ़ जाओ। हाँ जी। हाँ जी। इस वजह से लोग भागते हैं, हाँ लेकिन जी। सही ज्ञान नहीं है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें सही ज्ञान मिलता है कि हमें किसी से दबना नहीं है, हाँ सहना जी। है, ज्ञान प्राप्त करना है कि ये हो क्या रहा है। आज मेरे घर में रोज लड़ाई हो रही है, तो क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो मेरा कर्मा हो सकता है, या मैं यही सीख लेने के लिए मैंने ये जन्म लिया है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम अपने ही पीछे के जन्मों को देखकर कि आज मेरा इनकारनेशन किस वजह से हुआ, ये सारा आपको समझ में आ जाता है। चाहे वो आपके शारीरिक रोग भी होंगे, क्यों हाँ मुझे जी। इतने रोग आ रहे हैं, ये सबके लिए है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ तो जी। वजह को समझना, ध्यान की शक्ति, उसका उपयोग वहां पे करना है। मतलब मतलब ध्यान करने से हमें चलता है पता भाई हमारी भावनाएं कहाँ गलत जा रही हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं। हाँ, हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद मैडम। क्योंकि ये नॉलेज अपने आप आती चली जाती है हाँ कि, जी। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। Yes, नहीं, ये मैं हाँ, सबके लिए कह रही हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं है, कि हम नहीं। ध्यान क्यों करते हैं फ्रेंड्स? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसीलिए पत्री सर ने कहा है कि अच्छी किताबें पढ़िए, हाँ मास्टर जी। को समझाते हैं, विज्ञान पढ़िए, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, हमारे विचार कैसे काम करते हैं। सेत विज्ञान में इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से हमारा मेंटल गेम चलता रहता है। तो ये सारा हाँ मेंटल गेम, हम सिर्फ हाँ अपनी जी। वो ब्रेन, कहते हैं ना, बुद्धि और मन में आपस में लड़ाई चलती रहती है, मन ये हाँ, बोलता है, बुद्धि ये बोलती है। राइट। तो हाँ वो जब जी। गेम समझ में आ जाता है, तो हाँ मैं जी। ध्यान में आने से पहले भी यही कहती थी कि ये भगवान का रचा हुआ जो खेल है ना, इसको हाँ समझना जी। है।
तो हाँ जी, आज हाँ जी, सर के सिखाए हुए आनापानसति ध्यान से वो खेल हाँ जी, समझ आने लग गया है। हाँ जी, हाँ जी मैडम, हाँ जी। धन्यवाद थैंक मैडम, धन्यवाद। बेला थैंक मलिक जी, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अजय कुमार जी कहिए। पिन मैंने उस बॉक्स में डाला, 2 पिन। सॉरी। यस, अजय कुमार जी कहिए। यस सर, सुन सकते हैं, बोलिए। हाँ हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। सुन रहे हैं, बोलिए। मेरे कजिन है, तो वो कुछ साल पहले मुझे कुछ आप तो बोले नाटक के लिए। आप माइक तो में बोलिए, वो आप कहीं शब्द और मैंने बोल रहे हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। आपका मोबाइल है तो ऐसे अभी मोबाइल। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, क्लियर। हाँ, कई साल पहले मे, मेरे कजिन है, उसने मुझे कुछ मैटर के लिए अपशब्द बोले थे। हाँ। तो वो अपशब्द आज भी मैं वो भूल नहीं पा रहा हूँ। और ए, उसका वो व्यक्ति का नाम वो राम था, राम। हाँ। तो मैं ऐसे अभी हालत है कि जो राम भगवान जो भी है, तो मैं उसका नाम नहीं बोल सकता। बिल्कुल, देखो हाँ। अभी राम जन्मभूमि में वो अपना ये अपना पूरा शायरीनामा हुआ, सब हाँ, लोगों ने राम का झंडा लगाया अपने अगल बगल में और स्कूटर पे, लेकिन मैं ये झंडा नहीं लगा पाया। हाँ, हाँ, वैसे राम भगवान से मुझे कोई नहीं है, बिल्कुल। लेकिन वो जो कजिन ने जो अपशब्द बोला है ना, वही मुझे बार 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 ब्रेन में हिट होता है और वो जा नहीं रहा है सर अभी। तो क्या करें हम? बिल्कुल, बहुत सही एग्जाम्पल जैसे दिया। मैंने उसे भगवान के साथ भी बोल दिया। हाँ, बहुत सही वाला एग्जाम्पल दिया है कि एक बुरा विचार हमें ही खोखला कर देता है। हमें खोखला कर देता है, वो आया गया विचार कब का खत्म भी हो गया, लेकिन वो हाँ हाँ, इंसान होगा। जी हाँ, हमारी ईगो उनका ना। शब्द मैं भूल नहीं पाया। यस, यस, यस। तो वही कारण तो है सर। उसको क्या करे वो मिटा। हाँ, क्या करना है, ध्यान कीजिए और समझिए कि देखिए, अच्छी बात है, सिर्फ एक अपशब्द कहा और आपने ये किया, किसी किसी के तो जीवन खराब हो जाते हैं, उनको तक वो भुला के अपना जीवन सुधार लेते। कितने ही कोर्ट केसेस जहां पे उनके ही बच्चों का मर्डर किसने किया था, माँ ने कोर्ट केस तो किया, जब जजमेंट होती है कि उसको फांसी दिया जाए, तो खुद माँ कहती है कि नहीं, इसको मुझे एहसास दिलाना था कि इसने क्या गलती किया, मैं इसे माफ करती हूँ। और उस केस में क्या हुआ, ये रियल स्टोरी है, उस बच्चे को ही, मतलब बच्चे बच्चों में झगड़ा हुआ और उसने उसका मर्डर कर दिया, उस बच्चे को ही वो अपने घर ले गई और अपने बच्चे की तरह पाला उसको फिर उतना प्यार दिया अपने बेटे की तरह। इस तरह से अगर हम माफ करेंगे तो हम खुश रहेंगे, किसी और को खुश नहीं करना है। कोई यहाँ पे भगवान नहीं है, और सब कुछ कर्मा नहीं होता है पवन सर, ये सीख होती है, छोटे मोटे होते हैं चीजें, सीख लेना होता है और आगे बढ़ना होता है। यहाँ पे हम कुछ लेसन्स लेने के लिए आते हैं कि देखिए, हम एक लेसन लेना चाहते हैं कि मैं एक ड्राइंग लेसन लेना चाहती हूँ। तो ड्राइंग लेसन जब अगर लेना है तो हाथ तो गंदे होंगे ही, हाथ गंदे होंगे, कभी हम सही से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और जब करेंगे तो पता चलेगा कि अरे हम तो अच्छे पेंटर नहीं हैं, और फिर हम उस इच्छा को छोड़ के हम आगे भी बढ़ जाएंगे। तो हमारे लाइफ में भी इसी तरह से बहुत सारी चीजें आते हैं। कितनों ने म्यूजिक क्लास ज्वाइन नहीं किया, कितनों ने क्रिकेट टीम ज्वाइन नहीं किया, देखा, हाथ, मतलब उस पे थोड़े दिन हाथ चलाया कि देखते हैं, ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, छोड़ दिए। भूल भी गए होंगे कि आपने बचपन में क्रिकेट को बहुत पसंद किया और आपने बहुत पैसे देकर एक कोर्स भी किया, लेकिन फिर आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट फाइंडिंग इट, आई एम नॉट कंपैटिबल, शायद ये मेरे लिए नहीं है, और आप उसको भूल भी गए होंगे। और जब ऐसे बात छिड़ती है तब याद आता है, अरे हाँ, मैं भी तो स्कूल के टाइम में चेस में गया था, रनिंग रेस में भी भाग लिया था, नाटक भी बहुत पसंद था, तो मैंने बहुत सारे नाटक भी किए। तो इसी तरह से लाइफ में एवरीथिंग इज नॉट कर्मा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम सीखना चाहते हैं।
एज अ सोल। सोल का एक ही ध्येय होता है फ्रेंड्स, ये जो हम इसमें फंस गए हैं ना, ये सब कुछ भी नहीं है। ये आपको यू फॉर एवर, या यू फॉर एवर में पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे सही से, उसमें कितना क्लियरली मास्टर ने बताया है कि सोल का एक ही पर्पस है, सीखना। धरती पर मनुष्य जन्म लेकर, ये शरीर लेकर जब हम आते हैं, इस शरीर से क्या सीख सकते हैं उसको हम सीखते हैं। चोट खाना, ये शरीर होगा तभी हम चोट खा सकते हैं। लूला लंगड़ा बनना, अंधा बनना, लड़ना झगड़ना, बाल नोचना, ये सब इस शरीर के साथ ही हो सकता है। या खुशियां पाना, किसी के साथ संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, ये इस शरीर के साथ ही हो सकता है। वो सब हम यहाँ पे अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम मर जाते हैं और जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, आत्मा लोक में जाते हैं, तो यह खत्म नहीं होता। फिर वहां जाके हम और ऊंचे स्टडीज को, हायर स्टडीज को करते हैं, वहां भी हम सीखते हैं। वहां भी हमसे पहले गए हुए गुरु होते हैं। आपके जो गुरु हैं वो ऑलरेडी चले गए होंगे, जैसे ओशो है, बुद्धा है, पत्री सर हैं। वहां वो वेट कर रहे होंगे, अरे बेटा तूने ये सीखना था, आजा बैठ यहाँ पे, मैं सिखाता हूँ। तो ये सोल फिर वहां पे कुछ सीखती है और फिर कहती है, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे एक और मनुष्य जन्म लेकर कुछ और सीखना है। वो मेरी चॉइस होती है, तो मैं और सीखने के लिए और एक जन्म लेती हूँ। तो हर बार वो साइलेंट, हर बार वो कर्मा नहीं होता है, बस एक खेल है सर। आपको उसने चोट पहुंचाना था, पहुंचा दिया। अब आपने उसको इतना ये कर दिया, मतलब कुछ फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक थप्पड़ मारा था तो उसका जब तक खून नहीं होता ना, 20 साल बाद तक का पिक्चर चल जाता है। आपने तो पिक्चर बहुत लंबी चला दी भाई, राम जन्मभूमि तक को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, देख लो नुकसान किसका हुआ। ऐसे ही हम अपने इस मन की वजह से अपने आप को हम खुद चोट पहुंचाते हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। आपको वो लेसन चाहिए था तो उसने, देखिए खूब मजे की बात है, मैं थोड़ा क्लियरली बताती हूँ। जब हम जन्म लेने से पहले ना चाहते हैं ये लेसन लेना कि कोई मुझे ऐसे शब्द बोले कि सीधा यहां चुभ जाए, कैसा लगता होगा, मैं इस जन्म में वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो आपने ऐसे सोचा, तो कोई तो आएगा ना, तो बोलेंगे आप कौन आएगा मेरे साथ जन्म लेने के लिए, जो मुझे, जब मैं मानव जन्म लूंगा तो मुझे ऐसे बोलने वाला एक चाहिए। तो वो कोई आएगा, बोलेगा हाँ हाँ मैं आऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, फ्रेंड फ्रेंड है ना, ये चल चल नाटक करते हैं, मैं तुझे चोट पहुंचाऊंगा तो वो सीखना। तो वो तुम्हारा फ्रेंड सोल है, आके सिखा गया। लेकिन तुम वो भूल गए कि तुम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, बात हो गई थी आपकी, तू ऐसा बोलना मैं ऐसे बोलूंगा, फिर तू मेरे को ऐसे चोट पहुंचाना बातों से। आपने तो इसको बहुत लंबा खींच लिया। तो ज्ञान मिलने पर, अभी जब तक दर्द है ना, ये बातें लगेंगी, अरे मैडम आपका तो बोलना बहुत इजी है, आपको किसी ने बोला होता ना तो मालूम होता। तो हम अज्ञानता में ऐसे ही बोलेंगे। आपके साथ हुआ होता ना, कई सेशन में मेरे साथ ऐसे ही बोल देते हैं कुछ मेडिटेटर्स, मैडम आप तो बोल देते हो, इतना आसान नहीं है, आपके साथ हुआ होता तो पता चलता। तो ये अज्ञानता की बात है। तो ज्ञान पाने के लिए, ये क्लैरिटी, जैसे ही ज्ञान मिले, ये समझ में भी आ जाए, उसके लिए एक शक्ति की जरूरत है जो ध्यान करने पर मिलती है। वरना कृष्ण भगवान महाभारत के समय में पांडवों के साथ भी थे और दुर्योधन के समय पर भी थे। उन्होंने जो ज्ञान पांडवों को दिया, उसी तरह से कुछ ज्ञान उन्होंने कौरवों को भी दिया। जब दुर्योधन के पास जाके उन्होंने कहा कि भाई ये महाभारत मत होने दो, तुम क्या करो, कुछ 5 गांव दे दो, छुट्टी करो, शांति दूत बन के आया हूं, मेरी बात मान लो। दुर्योधन ने कहा नहीं, मुझे पता है जो मैं कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं गलत ही करूंगा। मुझे पता है वो सही है कि उनका हक मैं छीन रहा हूं, लेकिन मैं गलत ही करना चाहता हूं। तो वो चूज करते हैं। रावण ने भी ऐसा कहा। किसी ने रावण से पूछा कि तुम राम से दोस्ती क्यों नहीं कर लेते, तो रावण ने कहा कि मैं राम से दोस्ती कर लेता तो वो मेरे को और ज्ञान देते, जो मेरे पास ऑलरेडी ज्ञान है। मुझे ज्ञान नहीं चाहिए था, ज्ञान मुक्ति चाहिए थी। तो राम से दुश्मनी करूंगा तभी तो वो मुझे मारेंगे और मुझे मुक्ति मिलेगी, वरना ज्ञान तो देते रहेंगे। राम दोस्त होते तो थोड़ी ना राम मारते। तो इस तरह से वो अज्ञानता में ज्ञान देने के बावजूद अगर हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, तो समझ जाइए कि मुझे
ये अज्ञानतावश मैं ये ऐसे कर पा रहा हूँ, मुझे ज्ञान चाहिए। जैसे बच्चों को हम कहते हैं भगवान से बस ज्ञान की भिक्षा मांगो, बुद्धि विद्या बुद्धि विद्या बुद्धि, हम बचपन में ऐसे ही बोलते थे। हमें यही सिखाया जाता था कि जाओ भगवान का विभूति लगाओ और बोलो भगवान जी मुझे विद्या बुद्धि दो। आप भी ध्यान में बैठिए और ज्ञान की मांग कीजिए। जैसे ही ज्ञान की ज्योति आपके अंदर जलेगी, आप उसको माफ कर पाओगे, वरना इस ईगो से हम माफ नहीं कर पाते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत लंबा चल गया। तो कौन सा ज्ञान की मैं डिमांड करूँ दीदी? नहीं नहीं, कौन सा नहीं, अरे ज्ञान ज्ञान, ज्ञान ज्ञान होता है। देखो आपको एक बहुत बड़ा आग लगानी है, मैं बॉन समझ नहीं फायर। पा रहा हूँ। हाँ बता रही हूँ सुनो। हाँ, आपको एक बहुत हाँ। बड़ा फायर करना है, आग लगानी है। तो आप वेट करोगे कि कोई और बॉन फायर करे तो मैं उसके अंदर से आग लेके आऊं? आप बोलोगे छोटा सा भी फायर काफी है, मेरे को मैच बॉक्स से भी मैं इसको जला लूंगा। तो वो छोटा सा ज्ञान होता है कि भाई माफ कर दो, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जब ध्यान में बैठ के आप बोलोगे, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं हम कहते हैं हमारे सहस्रारा से वो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर बहती है। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह है। इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं कर सकती है? लाइट भी दे सकती है, पंखा भी चला सकते हो, एसी कूलर, आजकल तो व्हीकल्स भी चला सकते हो, है ना? तो वो ऊर्जा जो आपके अंदर आएगी, उसके साथ वो लाएगा ज्ञान, प्रेम, शांति, आरोग्य, और आपके लाइफ लॉन्ग बने, आपकी लॉन्जिविटी, सब कुछ इस एक ध्यान में है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान करते जाओ, इस ऊर्जा को सब भरते जाओ, बस अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हम चाह कर नहीं कर सकते। इतनी अकल हम में होती तो हमने तो कब का कर लिया होता। क्योंकि कई बार आपके हम्म। मन में भी आया होगा कि क्या पागलपंती है, इसको मैं क्यों नहीं बुला पा रहा हूं। लेकिन आपकी शक्ति काफी नहीं है। हम भी आज मेडिटेटर्स भी कुछ लाइफ में फिर से कभी कोई प्रॉब्लम आती है और हम मास्टर से पूछते हैं कि क्यों इतना ध्यान करने के बाद भी क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। या वो कोई बीमारी भी हो सकती है, या इस तरह का मन पर कुछ आंदोलन भी हो सकता है। तो बस पत्री सर के पास एक ही उत्तर होता था, और ध्यान करो, और ध्यान करो। और सच वही है, जब भी ऐसा लगे उस समय पे ध्यान में बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट, वो ऊर्जा अपने आप काम करेगी। इट इज अ क्लिनजिंग, हटा के फेंक देगी आपके मन से, दिमाग से, हार्ट से, ऐसे पूरा साफ झाड़ू पोछा हो जाएगा। ठीक है, प्रयत्न की। अल्टीमेट मुझे माफ करना है उन्हें दीदी, उनको माफ, माफ करना है। माफ क्यों करना है मालूम है? अज्ञानता में हो गया यार, कितनी हाँ, हाँ, पुरानी बात। अरे उस समय पे छोटे थे, यंग थे, झगड़ा हो गया, बोल दिया, दोस्त है, क्या हो गया, कॉलर पकड़ा करेक्ट। था, मुंह पे थूक भी दिया होगा। अरे वो एक हाँ, टाइम होता है ऐसे। अरे आप ऐसी कहानियां बताओगे तो आगे की जनरेशन को भी आप एग्जाम्पल दे सकोगे। तो आप राइट। ऐसे वाले पिक्चर के हीरो बन जाओगे जो बचपन की दुश्मनी को भी मैं याद रखूंगा, अगले जन्म तक याद रखूंगा। तो आपको वो अगले जन्म में फिर वेट करते हुए मिलेंगे, आजा दोस्त फिर से ये वाला झगड़ा करेंगे। ये सच है। करेक्ट। कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं बता रही हूं ना, आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ये सारी बातें इन किताबों में लिखी हुई है। ठीक है, ओके, चलिए लास्ट ओके। क्वेश्चन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू दीदी। मच। थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक यू। हम्म। गीता जैन जी, कहिए। गीता जैन जी अनम्यूट कीजिए, और मंजुला जी आप भी कर सकते हैं। आप में से कौन फर्स्ट करेगा उसका क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, अगर नहीं करना चाहते हैं तो हैंड लोवर कीजिए, हम सेशन एंड करेंगे। ओके आरती जी आप बोलिए।
यस यस, आरती जी आप अनम्यूट हो, आप नहीं होता है। हो गया है, बोलिए आप। हो गया है। हम्म, सुनाई देता है तने, सुनाई देता है मैम। यस यस यस, ये नमस्ते, बस आपको मिलना था इसलिए बहुत अच्छा समझाया आपने, रियली सबके लिए सब बहुत अच्छा था, सबके बहुत वेरी नाइस सर। अब मैं इसलिए फोन किया कि आप बहुत अच्छे दिखते हैं आज साड़ी थैंक में। यू, थैंक साड़ी यू, बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू। और मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि ये एंजल क्या होता है कि दिखता नहीं है, ऐसा क्या है? नहीं नहीं, एंजल्स होते हैं। हाँ पूरी सृष्टि में ना इतने रेल्म्स हैं कि हमें सबका कुछ पता ही नहीं है कि कौन कौन कहाँ है। तो यहाँ पे मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, हाँ जिसको हम एलियंस भी बोल देते हैं, दूसरे ग्रहों पे रहते हैं, वो इस हाँ। डायमेंशन में, इस धरती पे नहीं रहते हैं, कहीं और लोक में रहते हैं। तो सबको हमने अलग अलग नाम दिया है। अच्छा। एंजल्स एक ऐसे एक बीइंग्स हैं जो इंसानों की मदद करने के लिए ही होते हैं। हम्म। क्योंकि तो हम स्पिरिचुअल लाइन पे चलते हैं ना, तो हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो हाँ लीजिए कि आपके साथ खड़े हुए दो सोल्जर्स होते हैं, हमेशा आप जैसे ही आप कुछ बोलोगे, आपका काम करने के लिए रेडी, आदेश आदेश पाने के लिए रेडी होते हैं। हम्म। तो उनके देव के दूत, हमारी भाषाओं में देवदूत भी कहा जा सकता है। अब वेस्टर्न में उसको एंजल्स कहा गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल एंजल्स होते हैं, उनके भी नाम हैं, उनमें फिर उनमें भी वैरायटीज हैं, आर्क एंजल्स हैं। तो कैसे मालूम पड़े कि है हमारे साथ? आप अगर एंजल्स को इन्वाइट करके उसका कुछ भी करते हो, आप हाँ उस हाँ। रिलेटेड कोई काम करते हो, तो आपको वो सूचनाएं देती हैं। अच्छा ऐसा है, ये करना पड़ता है कुछ हाँ, उसके जैसे लिए? अगर आप किसी देवी देवता का स्मरण करते हैं, तो आप हाँ। वो आपके साथ है। अच्छा। पता चलेगा आपके साथ हनुमान ही है, क्योंकि आप हर वक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप हर हाँ, वक्त हनुमान जी को याद करते हैं, तो हनुमान जी ही आपके साथ रहेंगे। जिस तरह अच्छा। की पूजा करता है, तो उसके साथ हाँ। बहुत सी देवी रहती हैं। ओके। हाँ हाँ। उसे महसूस भी होता है, नहीं मुझे मेरी माँ ने बचाया, उस वक्त मेरी माँ ने मुझे आके सहायता की। वो हाँ किसी हाँ। किसी भी रूप में आएंगे तो वो बोलेंगे नहीं मेरी माँ आके मेरी मदद की। तो हाँ अगर हाँ। हनुमान है तो वो बोलेगा नहीं हनुमान जी दूसरे रूप में आके मेरी मदद कर गए। वो हाँ। में भी हो सकता है। तो इसी तरह से एंजल्स भी अपना एक रूप रखते हैं। तो भगवान, ओके। हाँ, हमारी मदद करने के लिए होते हाँ हैं। हाँ, मुश्किल में मदद मिलती है वो। हाँ, मिलती ओके। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। है। यस मंजुला जी। मैं ना आज आपका सेशन अटेंड नहीं कर पाई, प्लीज होस्ट को बोल देना कि वो इसमें ग्रुप में डाल देंगे। मैं अब 9 o'clock फिर बैठ के सारा सुन लूंगी। जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे कि होस्ट को बोल दो। नहीं नहीं, ये तो होता ही है, ये तो प्रोसीजर ही है। इवन आप यूट्यूब पर भी जाके महाअवतार टीवी, क्योंकि ये थोड़ा रिकॉर्डिंग होके एडिटिंग होके डलता है, थोड़ा समय लगता है, अच्छा जी। इमीडिएट नहीं डल सकता है। तो कल तक मिल जाएगा आपको, कल आफ्टरनून तक अपलोड कर देते हैं। कल हाँ जी, ग्रुप में कर दोगे मैम? हाँ, हो जाएगा, आपका मैसेज वहां तक पहुंच गया। थैंक यू मैम। मैम इसलिए मैंने सोचा था कि अब हो जाएगा तो फिर मैं सुन सकती हूँ आपका, फिर ध्यान भी कर सकती हूँ। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हाँ थैंक जी, थैंक यू मैम। यू। गीता जैन। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ और रिएक्ट बहुत जल्दी कर जाती हूँ, और ऐसे लगता है कि सब मुझे पूछे, और जैसे मतलब अनसेटिस्फाइड वाला मतलब मन में रहता है। ऐसे ही बच्चे हैं मेरे, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्शन है जो आपकी बातों से पता चला है। तो मैं अपने आप को कैसे चेंज करूँ कि मैं किसी से मतलब मुझे तकलीफ, मतलब मैं उसको जजमेंट कर लेती हूँ कि ये गलत है, तो वो मेरे में है कमी। ही काम है। मैं खुद ऐसी थी, और मैं इतना रोती थी, स्पिरिचुअल थी लेकिन बहुत टची, इतनी हाँ हाँ। टची कि मतलब मेरे अभी फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, एक फ्रेंड ने मेरे से बात नहीं की, दूसरे से ज्यादा बात की, तो मैं अपने दिल पे ले लेती थी, और इतना रोना था कि मुझे नेग्लेक्ट कर दिया, मैं बुरी हूं, मुझे कोई नहीं चाहता। और इतनी गंगा जमुना बहती थी कि मेरे सब फ्रेंड्स बोलते थे कहाँ की टंकी लगा रखी है, इसमें ना नल है ना वॉशर है, नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप।
किसी का दुखड़ा भी सुन लेती तो इतना रोती 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 रोती। किसी की भी कोई फिल्म देख लो तो मैं तो फिल्म देखती ही नहीं हूँ। मेरे को एक सीन भी दिखता है तो मैं बहुत इमोशनली नहीं, मेरे को टच होके दुख होता है, दर्द होता था। चाहे पत्री सर से मिली और उन्होंने एक बार कह दिया कि कंपैशन नहीं रखना, लेकिन हम तो बचपन से सीख रहे थे भाई कंपैशन रखो, गरीबों को देखो तो उसका दुख दर्द समझो। ये सारी सारी रॉन्ग टीचिंग्स की वजह से आज हम इस तरह से रेडी हो जाते हैं। हाँ दिन है और आज का दिन है, मैं बहुत मतलब 99% मेरा रोना उस वक्त सर से मिलते ही इमीडिएटली रुक गया, क्योंकि ज्ञान ज्ञान मिल जाता है ना, तो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि ये सब झूठ है, ये जो हो रहा है ना। और एक शक्ति थी जिसकी वजह से भी हुआ होगा, तो ध्यान कीजिए, अपने आप आपके सेंसिटिवनेस खत्म हो जाएगा। ये आपकी गलती नहीं है, ये बहुत सारे रीजंस होते हैं, पास्ट लाइफ के भी होते हैं तो, और इस लाइफ के भी होते हैं। ऑब्जर्वेशन करना सीख जाएंगे हम, अवेयरनेस में रहना। अवेयरनेस में रहने का मतलब है मेरे मन में किस तरह के विचार आते हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन सी बातें मुझे दुख देती हैं। ये जब हम समझते हैं और क्यों हो रहा है, आप एक बुक महीने में एक बुक परचेज कीजिए। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बुक वही पढ़िए जो पत्री सर रेकमेंड करते हैं। ठीक है मैम। जरूर जरूर, आप देखिएगा नेक्स्ट मंथ ही आप किसी और सेशन में मुझसे जुड़ेंगी और आप बताएंगी कि अब मैं बिल्कुल बदल गई हूँ। नहीं मैम, मतलब जैसे कोई भी आएगा, मेरे को पैसे की जरूरत है तो वो मुझसे ले जाते हैं, और मुझे फिर पता चलता है कि इन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, ये मुझे नहीं देंगे वापस। मतलब लिटरली सब लोग कहते हैं तू मूर्ख है, तू हाँ, बातों में आ जाती है। ये सब हमारे, हम बहुत वीक हैं, हम अपने आप हाँ, को अच्छा बनाने के चक्कर में, क्योंकि बचपन से जो सिखाया ना अच्छे बने रहो, यही यही यही। सुनने में बुरा लगता है। मेरी भी एक फ्रेंड है जो बहुत ऐसी थी, तो उनको मैं पहले दिन से ही बोलती थी आप बहुत अच्छे बनने के चक्कर में ऐसा करते हो। वो कहते नहीं, मैं नाम के लिए नहीं करती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं कहती थी नहीं, इसको ऑब्जर्वेशन करो। अभी वो ध्यान में आ गई है तो खुद समझने लगी और खुद ही बताती है कि मैं कैसे थी पागल। मैम तो इसलिए बुक्स, जी बुक बुक्स, कौन सी लेनी? अरे बुक्स बहुत है, पत्री सर के रिकमेंडेड बुक्स हैं। माइंड पावर है, यू फॉर एवर है, सेत विज्ञान है, पत्री सर के ही तुलसी दल है। हिंदी एक, में है? बिल्कुल, मैं हिंदी तेलुगु कन्नड़ा मराठी, ऑल इंडियन लैंग्वेज। अभी तो फॉरेन कंट्री के भी कितने ही लैंग्वेजेस में सारे बुक्स अवेलेबल है। तो एक एक ठीक करके है, एक वो पता। लिस्ट लिखते चले जाओ, उसमें जोड़ते चले जाओ, और जब जब समय मिले एक एक पिज्जा मंगाना छोड़ देना, 200-300 में ही बुक्स आती हैं। वहां मैं ज्यादा नहीं खाती। नहीं, नहीं बता रही हूँ मैं और ज्यादा से ज्यादा हाँ 500 जी। किताब आएगी। अभी भी मैंने माइंड टू मैटर बुक का मैं ये रिव्यू चल रहा है, तो मैं उसमें भाग ले रही हूँ। तो पीडीएफ भेजा गया तो मैंने बोला बुक ही क्यों ना ले, तो देखा हमने कि बहुत दिन से बुक नहीं लिया था, तो हमने उसको बुक कर दिया। तो मंथली 1 बुक लेना और किसी को देना नहीं। जो भी बुक मांगे बुक के बारे में बहुत प्रशंसा करना और उनको कहना खुद का बुक लो, बुक किसी से शेयर मत करना। क्योंकि ठीक सबको है। ये आदत डालनी जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बुक पढ़ना चाहते हैं, खरीदना नहीं चाहते। जब आपके पास वो एक बुक होती है ना, तो वो बुक हम्म। में वो मास्टर जो कहना चाह रहे हैं उसकी एनर्जी आपके साथ रहती है। उसके ऊपर भी मैंने एक सेशन किया था, वो वीडियोस आप देख लीजिए कहीं और। आप यूट्यूब पर जब भी वीडियो सर्च करें, वहां पे सरोजा मल्लिकार्जुन अगर डालते हैं तो मेरे हर भाषा के वीडियोस आपको दिख जाएंगे वहां पे। बहुत सारे वीडियोस हैं, सिर्फ मेरा नाम आप मेंशन कर दोगे आपको सारे। मल्लिका अर्जुन है ना? मल्लिकार्जुन, मेरे हस्बैंड का नाम मल्लिकार्जुन है, मेरा नाम सरोज है। मैं सरोज, उनके ठीक है। थैंक फिर, यू मैम। ओके जी, चलिए। आज एक्चुअली मैं एक वेडिंग अटेंड कर रही हूँ तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना बिजी शेड्यूल में भी हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो कल फिर आप इसी सेशन में ज्वाइन ही कीजिए, और दूसरे मास्टर्स आएंगे और ज्ञान को बढ़ाते चलते हैं, और इसको शेयर कीजिए।
जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, जब आप औरों को इस बात को समझाते हैं तो वो ज्ञान हमारे अंदर और डीपर 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 नॉलेज देते हुए और इसमें मतलब समा जाता है हमारे अंदर। थैंक यू। आपने नाम नहीं लिखा, रंगस्वामी नाम है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? वर्षा, थैंक यू। यस, प्रकृति जी, थैंक यू कैमरा ऑन करने के लिए। ओके, चलिए सेशन एंड करें या प्रकृति जी कुछ कहना चाहती हैं? ओके, ठीक है, चलो। यस, कहना चाहती हैं प्रकृति जी को अनम्यूट कीजिए। जी मैम, थैंक यू सो मच आज के ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए। मुझे बस इतना ही कहना था। ओके जी, थैंक यू। आपकी चलिए, बातें मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक और मैम, ये आप नम्रता मैम को आई थिंक पूछ रहे थे, इनका क्या नाम है? रंगा स्वामी जो लिखे हुए हैं, इनका नाम नम्रता है, नम्रता मिश्रा। हाँ, मैं आपका नाम पुकारना चाह रही हूँ लेकिन नाम नहीं लिखा है तो मैं सॉरी मैम, एक्चुअली मैं ये जो होस्ट की आईडी उसी से मैं लॉग इन कर रही हूँ, इस वजह से मैम ये कंफ्यूजन है। मैम मेरा नाम नम्रता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू।